अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 8, दैट इज़ अबाउट बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। अगर हम बैक्टीरिया की इकोलॉजी की बात करें तो आपकी बुक में पहली दो लाइंस में एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व ऑन अर्थ। और इसके अंदर उन्होंने दो नाम भी दिए हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरे नंबर पर उन्होंने आर्किया का नाम दिया कि ये प्रोकैरियोट्स इवॉल्व अभी हुए हैं, यानी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद तकरीबन 2 साल तक इन्होंने इस ज़मीन पे राज किया। ज़मीन पे मुराद ही है कि पानी के अंदर, एयर में, सॉइल में, कहीं पे भी ये रहते थे। 2 साल तक कोई और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके बाद तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर को यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन है। तो अब यानी कि फर्दर जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स ये कहते थे बैक्टीरिया पानी, गर्म पानी के चश्मों से इवॉल्व हुए और फिर फर्दर आगे वहाँ से यूकैरियोट्स। तो ये बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री है कि तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स को पहले इवॉल्व हुए बैक्टीरिया और आर्किया। 2 साल तक ये तकरीबन इन्होंने राज किया ज़मीन पे, और ये आपको हर जगह पे नज़र आते हैं, वाटर में, एयर में, सॉइल में, यानी कि एवरीवेयर। अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो मार्गुलिस और शवार्ड दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 16 फाइला के अंदर बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, जिसमें डिफरेंट नेम्स हैं लाइक ओमनी बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा है, इसके साथ साथ स्पायरोकीट है, सीडोमोनास, एक्टिनोमाइसीट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये डिफरेंट जो 8 ग्रुप हैं ये आपकी बुक में बताए गए हैं, बाकी नहीं बताए गए। तो हम इन्हीं 8 ग्रुप्स की बात करेंगे और हम इनके हवाले से वन बाय वन इनके करैक्टर और इनका क्या रोल है इस ज़मीन पे, और ये क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, हर चीज़ हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो इन 4 फाइला के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा, ओमनी बैक्टीरिया, सियानो, माइकोप्लाज्मा और स्पायरोकीट। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट 2 वो इन 4 फाइला के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो चलते हैं जी अपने पहले फाइला की तरह, जिसका नाम है ओमनी बैक्टीरिया। तो सबसे पहले अगर हम इसके कैरेक्टर में शेप की बात करें तो ये रिजिड होगा और रॉड लाइक होगा। अच्छा, जब भी आपने इनको एक्सप्लेन करना है फाइला को तो आपने हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए बना दी हैं। तो शेप में क्या होगा, रिजिड एंड रॉड लाइक ओमनी बैक्टीरिया। मोटिलिटी की बात करें तो फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब है कि इनके पास फ्लैजेला होगा जिसकी वजह से ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटरोट्रॉफ होंगे, और हेटरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों से फूड अब्जॉर्ब करते हैं या दूसरों से फूड लेते हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इनके पास ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, यानी इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होगा और लिपिड्स की लेयर ज़्यादा होगी। इसके बाद रेस्पिरेशन एरोबिक है और पैथोजेनिसिटी ये काज करते हैं, मीन डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्जांपल इकोलाई डू नॉट फॉर्म स्पोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ये अपनी लाइफ में कभी भी स्पोर्स नहीं बनाते। इसके बाद अगर हम इकोलॉजी का रोल की बात करें तो ये पैथोजन है। पैथोजन का मतलब ये है, अच्छा इकोलॉजी का रोल का मतलब ये है कि इनका इन्वायरमेंट में क्या रोल है। तो बेसिकली पैथोजन ये भी एक इन्वायरमेंट में रोल है कि ये डिजीज़ काज कर रहे हैं, यानी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं समझे जाते। डीकम्पोजर्स या रिसाइकलर, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड बॉडीज़ हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेके खुद भी यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट में दोबारा भेज भी देते हैं। इस तरह ये इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स का एक जो साइकिल उसको मेंटेन रखते हैं। इसके बाद फर्दर हमारे पास सेकंड नंबर पे सियानो बैक्टीरिया। सबसे पहले हम इसकी शेप की बात करेंगे। तो सियानो बैक्टीरिया की शेप जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब ये है कि इसकी शेप कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए कि ऑफन फिलामेंटस, यानी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ये धागे की तरह फिलामेंटस है। इसके बाद मोटिलिटी में नॉन मोटाइल है, मीन इनके पास फ्लैजेला नहीं होगा, और ये वाटर करंट्स के ज़रिए मूव करेंगे, यानी ये एक्वेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में इनका किरदार है। कंटेन्स फाइकोबिलिन, इनके पास पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल है, फाइकोबिलिन्स है, मोस्टली फाइकोबिलिन ब्लू होगा इनके पास। इसी वजह से इन्हें प्रीवियस में या पुरानी बुक्स में ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी याद किया जाता है।
नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है? अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे इनके पास एक ऐसा सेल होता है जो राउंडेड होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इसमें भी इनका रोल है, यानी इकोलॉजिकल रोल में ये कार्बन और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब ये है कि अमोनिया वगैरह से उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, और कार्बन को फिक्स करने का मतलब ये है कि ग्लूकोज बनाना। वाटर बलून्स, यानी जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो रेड कलर अपेयर हो जाता है वाटर के अंदर, जिसे वाटर बलून्स कहा जाता है। और पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स, यानी बहुत सारे समंदर के अंदर ये देखा गया है कि जो बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं पेट्रोलियम के, वो ड्यू टू सियानोबैक्टीरिया है, यानी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। इसके साथ थर्ड पे माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये प्लियोमॉर्फिक है, इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होगा, यानी ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे या तो वाटर के ज़रिए करेंगे या फिर किसी भी तरीके से बहरहाल कर सकती हैं, लेकिन इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। हेटरोट्रॉफिक है, सेल वॉल इनके पास नहीं होगी, सेल वॉल नहीं है तो इसलिए इनके पास कोई प्रॉपर शेप भी नहीं होगी। अच्छा, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं लाइक पेनिसिलिन, और ये डिजीज़ भी काज करते हैं। पैथोजेंस हैं लाइक निमोनिया, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ये निमोनिया काज करता है। और येलोइंग डिजीज़ ऑफ कोकोनट, कोकोनट के अंदर येलोइंग डिजीज़ यानी कि उसका कलर येलो हो जाता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ये सार्कोप्लाज्मा की वजह से। इकोलॉजी का रोल में आपने मेंशन करना है कि ये पैथोजेंस हैं, यानी ये डिजीज़ काज करते हैं। इसके बाद स्पायरोकीट है। स्पायरोकीट की शेप की बात करें तो स्पायरिला, यानी इसका स्पायरल की तरह आपको शेप नज़र आएगी। फ्लैजेला इनमें बहुत सारे होते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने, मोर देन 100। हेटरोट्रॉफिक है, मीन अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, मीन इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन होगी। काज डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल की गई है साइफिलिस, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से तो उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम, क्लियर हो गया। इसके बाद इकोलॉजी का रोल में ये डीकम्पोजर्स हैं और पैथोजेन है, मीन ये डिजीज़ काज करते हैं, और डीकम्पोजर्स मीन ये रिसाइकलर है, इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिसाइकल करते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे करैक्टर मेंशन किए हैं और ये 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ पे इस तरह देख भी सकते हैं कि सबसे पहले शेप है, तो वो मैंने सारों के शेप्स के बारे में बता दिया। फिर मोटिलिटी है, फिर न्यूट्रिशन है, और फिर कुछ फीचर्स हैं, इनमें आप सेपरेट हेडिंग बना सकते हैं सेल वॉल वगैरह की, और इकोलॉजी का रोल। अगर आप इस तरह क्वेश्चन मेंशन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात हो।